बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया आर्च डायसिस ऑफ कराची, मदर चर्च सेंट पैट्रिक कैथेड्रल और सेंट जेम्स पैरिश की कलीसिया के साथ बड़े इत्तेहाद और बड़ी शादमानी के साथ और भरपूर ईमानी और रूहानी तैयारी से मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर मिशनरी काहिन की ईद मनाते हैं, जो कि कलाम मुकद्दस की ताकत से तब्दील हुआ और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और पैरवी में उसकी कलीसिया की खिदमत करता रहा और बहुत सी रूहों को मसीह के नाम में हमेशा की ज़िंदगी की तरफ राग़िब किया। इसके साथ साथ हम अपनी आर्च डायसिस ऑफ कराची की जुबली मनाते हुए अपने छुपाने आला तमाम काहिनों, मुबशराने इंजील, सिस्टर साहिबात और तमाम मसीह ईमानदारों के लिए दुआ करें कि मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की सिफारिशात की बदौलत हमारी ज़िंदगी में भी खुदा की मर्जी पूरी हो। आमीन। अजीज़ों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा सबके सामने इकरार करता हूं कि मैं कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा बाप, मुकद्दस फ्रांसिस पाक अंजील की बशारत दे देकर मुख्तलिफ मुल्कों के बहुत से लोगों को तेरे पास लाया है। बख्श दे कि मोमिनीन के दिलों में ईमान का वही जज्बा जोश मारे और कि पाक कलीसिया को हर जगह फर्जंदों की बड़ी तादाद हासिल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब 7 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 14 आयत मुक़द्दसा। आज की पहली तिलावत में दानियल नबी बर्रे की कदीम अयाम की रोया और बर्रे की कुदरत और हशमा और बुजुर्गी बयान करते हुए तमाम कौमों में उसकी खिदमत गुजार और उसकी अब्दी और लाजवाल हुकूमत का जिक्र किया गया है। उस वक्त दानियाल ने कहा, रात के रोया में नजर की तो क्या देखता हूँ कि आसमान की 4 हवाएं बड़े समुंदर पर जोर से चली। तब बहरे मुहीत में से 4 बड़े हैवान निकले जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला शेर की मानूब था और उसके उकाब के सिर पर थे, और जब मैं देख रहा था तो उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और अपने पांव पर आदमी की तरह खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि दूसरा हैवान रीछ की मानद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह के दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं, और उससे कहा गया कि उठ और बहुत गोश्त खा। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि एक और हैवान चीते की तरह है और उसके पहलुओं पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के 4 सिर थे और उसको इख्तियार दिया गया। उसके बाद मैंने रात की रौयतों में देखा तो क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है, और उसके दांत बड़े बड़े और लोहे के थे, और वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मानवा को पांव से लताड़ता था। लेकिन वो उन दीगर हैवानों से मुख्तलिफ था जो उससे पहले आए थे, और उसके 10 सींग थे। और जब मैं सींगों पर गौर कर रहा था तो क्या देखता हूं कि एक और छोटा सा सींग उनके दरमियान से निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग उखाड़े गए। और क्या देखता हूं कि इस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे
तकब्बुर की बातें निकलती हैं। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहिए जलती आग की तरह थे। उसके हुजूर से एक आतशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैं देख ही रहा था कि उस सीन के तकब्बुर की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक कर दिया गया और 16 जन आग में डाल दिया गया और दीगर हैवानों का इख्तियार भी उनसे ले लिया गया और उनकी ज़िंदगी की मियाद एक ज़माना और एक अरसा ठहराई गई। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अय्याम तक पहुँचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलकत गैर फानी होगी। वाकलात के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
चश्मो खुदावन को मुबारक कहो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए बेरो और दरियाओ खुदावन को मुबारक कहो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। खुदावन को मुबारक कहो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए हवा के तमाम परिंदों खुदावन को मुबारक कहो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। तमाम दरिंदों और चरिंदों खुदावन को मुबारक कहो। अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तकदीर हो। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 21वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कोंपले निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक सब कुछ ना हो ले ये नस्ल हरगिज ना गुजरेगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी।
इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ओके, मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे अजीज बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको इस ज़ियारत की मुबारकबाद देता हूं और इस ज़ियारत की जो बरकत है उसकी खुदावंद के कलाम से तस्दीक करता हूं। ज़बूर 84 में मरकूम है, उसके 6 बाब में, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत उससे है। जब उसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया, मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा बाप ने अपने इस कलाम को हमारी जिंदगी में आज पूरा किया है और ये ख्याल हमारे मदर चर्च में, हमारे चौपाने आला के पास, हमारे फादर साहबान के पास, इनके दिल में ये ख्याल डाला कि इस ज़ियारत को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके और हमारे फादर साहबान के वसीले से ये ज़ियारत का ख्याल हमारे पैरिश तक पहुंचाया ताकि खानदान यूनिटी में एक खानदान होते हुए इस ज़ियारत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके और इसके वसीले से अपने ईमान को पूरा कर सके कि जब हम मुकद्दसीन की ईद मनाते हैं उसका यकीनन हर इतवार जो है हम अपने रसूलों के अकीदे में इकरार करते हैं कि मुकद्दसीन की रफाकत और शराकत पर हम ईमान रखते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब आज हम आलमगीर खानदान के साथ, अपने डायसिस के खानदान के साथ एक होकर खुदावंद के घर में उतरे हैं ताकि मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी पर ध्यान कर सके और जो फजल खुदा ने अपने बंदा को अता किया उसकी जिंदगी पर ध्यान करते हुए हम भी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी से मुसली कर सके। जिस तरह उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया, हम भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर सके। यकीनन ये हमारे लिए बरकत की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि आज जब हम इस ज़ियारत में शरीक होते हैं, जब हम खुदा के कलाम से इस बात को सुन लेते हैं कि जिसने खुद मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी को कुव्वत में भर दिया, उसे मजबूत किया। मैं समझता हूं कि ये आज सिर्फ मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी का वाकया नहीं, ये हालात और वाकयात जिनमें से मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर गुजरा है, आज हमें भी अपनी जिंदगी के वो वाकयात और हालात नजर आते हैं। जब आज हम फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं, जब आज इस ज़ियारत के लिए उतरे हैं, तो जरूरी है कि हम भी जो हमारी तरह हम जिस और उसने खुदा की बादशाही में घर कर लिया, हम उसकी जिंदगी पर ध्यान करके हम भी अपने आप को खुदा की बादशाही के लायक ठहराएं। हमने तारुफ में सुना कि खुदा के कलाम की कुव्वत ने मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी को तब्दील कर दिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, यकीनन हम 3 दिन से जो है उसके हालात जिंदगी के बारे में सुनते आ रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसे मैंने कहा कि हमारी जिंदगी से, हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मिलती जुलती है मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की जिंदगी के हालात और वाकयात। लेकिन जब हम उसकी जिंदगी पर ध्यान करते हैं, जो ना सिर्फ एक इंसान बल्कि एक काहिन था और खुदा ने उस काहिन के वसीले से कितने लोगों को बरकत दी। उसके पास तरह तरह की कुव्वतें कि वो मुर्दों को भी जिंदा करने की ताकत रखता था, वो मजरूहों को निकालने की ताकत रखता था, वो बीमारों को शिफा देता था, क्योंकि खुदा ने उसे अपने लिए चुन लिया ताकि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करे। मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर को जो है इंडिया का, मोनाको का, पोलैंड का, खासतौर पर जो एशिया के छोटे छोटे मुमालिक है, उन्हें उनके लिए रसूल कहा जाता है, रसूल का लक़ब दिया जाता है। आज यकीनन कराची डायसिस के लिए
हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो मिशनरी है, हमारे लिए भी जो है वो एक रसूल की हैसियत रखता है, ताकि हम भी उसकी अकीदत के वसीले से अपनी जिंदगी में मुरादें, जो कुछ हम चाहते हैं, उसकी सिफारिशात के वसीले से हम हासिल कर सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो उनकी जिंदगी को खुदा के कलाम ने, कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदा के कलाम ने जो दो-धारी तलवार की मानिंद है उसकी जिंदगी को तब्दील किया। हम देखते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर जो है एक मालदार दौलतमंद का बेटा था। बादशाह अमेरिका उसकी मजलिस का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था इनके वालिद। लेकिन जब उनके खानदान में ये सारी मालो दौलत जो है वो बढ़ती जाती, यकीनन शुरू से उनकी हालात जिंदगी जो है वो बड़ी फर्क है। जब वहां पर जंग हुई, उनके पड़ोसी ममालिक में जंग हुई, तो उस जंग से आने वाला एक और मुकद्दस जो है, जो एक जंगजू था, वो मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला, जिसको रूहानी तौर पर जो है बहुत ब्रिलियंट मुकद्दस माना जाता है। मुकद्दस जिसने जो है बहुत सारे ग्रेटेस्ट पर किताबें लिखी, उसकी जिंदगी जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक तब्दीली का सबब बनी। जब इनकी आपस में जंग हुई, तो जंग के बाद जो है मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर जो है वो फ्रांस की जो है पेरिस की यूनिवर्सिटी में चले गए। इस जंग के बाद मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला जो है वो भी जख्मी हो गए। जब वो चल नहीं सकते थे, उनके ना चलने की वजह से उन्हें जंग से जो है फोर्स से निकाल दिया गया। अब जब मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर जो है जो वो पेरिस की यूनिवर्सिटी में गए, तो मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला भी वहां पर गए और इत्तफाकन इन दोनों मुकद्दसों का जो है टकराव हुआ। ये दोनों मुकद्दसीन जो थे पेरिस की यूनिवर्सिटी में एक ही रूम में थे। इनके साथ एक और शख्स था जो पियरी फेरो था। ये तीन लोग थे जो उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। अब मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला जब जिस रूम में थे, मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर उनसे चिढ़ते थे कि क्योंकि मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला जो वो खुदा की बातें करता था, कलाम की बातें करता था, लोगों की जिंदगी को तब्दील करता था, नौजवानों की जिंदगी को तब्दील करता था। ये जो पियरी फेरो है, इसकी जिंदगी को भी मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला ने तब्दील किया और ये बाद में काहिन बना। एक दिन ऐसा हुआ कि जब पियरी फेरो जो है वो अपने घर गए हुए थे, आने में ताखीर की, तो पहले ये बात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। तो उस दिन जो है मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला को ये मौका मिला कि वो मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर से बात करे। तो मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला डायरेक्टली, चूंकि मुकद्दस जेवियर बात नहीं करना चाहता था, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खुदा के कलाम के वसीले से मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर से बात करता था, कलाम की आयतें बताया करता था। और उस दिन जब पियरो फेरी नहीं आए, तो क्या हुआ, मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला ने जो है कहा मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर को कि तुम कलाम की इस आयत को बार बार दोहराओ, और वो कलाम की कौन सी आयत थी? मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 8वां बाब। क्योंकि आदमी को क्या फायदा होगा कि वो सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए। मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला उसकी जिंदगी को देखते हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहता है मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर, क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर जब इस सोच में थे कि क्यों बार बार मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला जो है मुझे तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, क्या चाहता है मुझसे। क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर एक मालदार दौलतमंद शख्स के बेटे थे, तो वो यही सोचते थे कि खुदा किनका खुदा है? खुदा गरीबों का खुदा है। खुदा किनका खुदा है? जिनको जरूरत है, या खुदा मस्कीनों का खुदा है। तो मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयला जो है उसे कहते हैं कि तू सारी दुनिया हासिल कर सकता है, लेकिन जो तेरी अपनी रूह है वो खुदा से दूर है।
तेरी अपनी रूह जो है वो खुदा से दूर है। क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर जो है वो फलसफे में एमए कर चुके थे। एक दिन उन्होंने बहुत सारे सवालात और जवाबात किए, लेकिन चूंकि मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला वो महारत रखते थे, उनके सारे सवालात के जवाबात दिए, सारे के सारे सवालात के जवाबात दिए, और उससे मुतासिर होकर मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर ने जो है खुदावत के कलाम की तरफ आना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया। और फिर ये सारे लोग जो है, ये सबसे पहले मेरियन बसिलिका में गए और वहां पर जाकर अपना आप जो है मुकद्दसा मां के सुपुर्द किया। वहां पर ये जो दोनों जंगजू थे, इन्होंने अपना सब कुछ जो माल और दौलत था ये गरीबों में बांट दिया, मस्कीनों में बांट दिया, और फिर अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खुदा को सुपुर्द कर दिया। वहां पर ये जो जंगजू थे, इन्होंने तलवारें निकाली, जो दुनियावी तलवारें थी, जो दुनिया के बादशाहों के लिए थी, वो तलवारें निकालकर उन्होंने इस तलवार को थाम लिया जो दोधारी तलवार की मानद है। उन्होंने खुदा के कलाम पर जो है अमल करते हुए फिर अपनी जिंदगी को खुदा को वक्फ कर दिया। मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला और मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर और उनके साथ हमारा जो दो और काहिन थे, इन्होंने मिलकर जो है इन्होंने जीसस ऑफ सोसाइटी की जो है, जिन्हें जेसुइट प्रीस्ट कहा जाता है, उनका जो है आगाज किया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यकीनन इस खूबसूरत कहानी को बांटने का एक खास मकसद है कि जब हम फ्रांसिस ज़ेवियर की जिंदगी में इस ज़ियारत में आए हैं, इसमें आने का एक खास मकसद कि हम मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की तरह अपने आप को तैयार कर सके, हमारी जिंदगी मुकद्दस फ्रांसिस की तरह बन सके, हमारा खानदान जो है मुकद्दस फ्रांसिस की तरह बन सके, हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक हो, कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अहमियत देकर खुदा की बादशाही में दाखिल होता है, हम भी अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर सके। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यकीनन जब ये जुमायत जो है, ये पापा आज़म ने इनको बरकत दे दी, तो वहां से पोर्चुगीज से जो है एक लेटर गया कि यहाँ के लोग, पोर्चुगीज के लोग जो है, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, उनने दरख्वास्त की गई कि कुछ पापा आज़म से कि कुछ काहिन भेजे जाए। जब ये दरख्वास्त की गई तो पापा आज़म ने ये सोचा कि वो जो नई जमात है, जैसे के काहिन है, उन्हें भेजा जाए। तो दो काहिनों का इंतखाब हुआ जिन्होंने इंडिया में जाना था, और मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर जो है वो भी ख्वाहिश रखते थे कि वो भी जाए, लेकिन चूंकि उनका नाम नहीं आया तो वो थोड़े अफसुर्दा होने लगे, वो मायूस होने लगे। लेकिन बताया जाता है कि जब उन्होंने अपना सफर शुरू करना था, सफर शुरू करने से पहले वो जहाज पर बैठ रहे थे, तो एक काहिन की तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो इग्नेशियस ऑफ लोयोला ने कहा कि जिस फादर ने इंडिया में मिशन के लिए जाना था वो बीमार हो चुके हैं, क्या आप जाएंगे? तो इनकी खुशी की इंतहा ना रही। इंडिया में जाने के लिए, जहां पर इन्होंने खुदा का प्रचार किया, मिशन को आम किया, और कहा जाता है एक महीने में 10-10 हजार लोगों को बपतिस्मा दिया, 10-10 हजार लोगों को, और बहुत तादाद में जो है वसीयत बढ़ी, इसलिए इन्हें रसूल भी कहा जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यकीनन उसकी जिंदगी के हालात और वाक़यात, उसके मौज़ूआत हमारे लिए गवाही हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा हमारे लिए एक गवाही है कि हम भी खुदा की तरफ आ सकते हैं। जब खुदा चुनता है, उसकी हर जिंदगी क्या थी? जब खुदा चुनता है तो वो हमें बरकत देता है। वही बरकत खुदा ने अपने बंदा को दी कि वो उसके लोगों के लिए काम कर सके, उसके लोगों के लिए मुनादी कर सके। जब खुदा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करते तो जरूर वो बरकत भी देता है। ऐसी बरकत क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर वो नवेरे बादशाह की खिदमत करते थे, इस बात को समझ गया कि दुनियावी बादशाह की खिदमत करने से कुछ हासिल नहीं होने लगा, कुछ हासिल नहीं होने लगा। तो हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें क्या इनाम दिया, क्या इनाम दिया कि जब उनकी वफात हुई, उनकी वफात के बाद 3 जगहों पर उनकी बॉडी को दोबारा खोला गया। उनकी बॉडी ऐसी की ऐसी थी। आज जब बहुत जगह हम अपने खानदानों में देखते हैं, कहते फादर जी जल्दी करें, बॉडी जो है गल गई है, जल्दी जल्दी करें, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन पोलैंड में, मोनाको में और इंडिया में, जहां पर मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर ने जो है खिदमत सर अंजाम दी, जब
उसकी बॉडी को खोला गया, उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही थी कि उसने जब अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किया तो हमेशा की जिंदगी को हासिल किया, कभी उसकी बॉडी खली नहीं है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए आज हम जब डायसी सतह पर एक खानदान के साथ मिलकर इस ज़ियारत में शरीक होते हैं तो हम भी मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की खास सिफारिश चाहें कि जो मौज़ात उसके होते हुए खुदा करता रहा, मुर्दों को जिंदा करना, बदरूं को निकालना। हाल ही में जो है एक मौज़ा मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर का आया है, और वो कौन सा है कि एक खातून 25 साल से जो है वो शादीशुदा थी, अब उसकी एज जो है 50 तक पहुंच गई, तकरीबन बुढ़ापे में, लेकिन वो हमेशा खातून जो है मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर से जो है सिफारिश करती रही कि वो खुदा से मेरी सिफारिश करे। 50 साल की उम्र में उस खानदान ने जो है बेटे को जो है वो जन्म दिया। ये बात अभी काफ़ी फैली और इससे बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना कि वो भी इस सिफारिश के वसीले से अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में खुदा की बरकत का, कुर्बत का तजर्बा करें। दुआ करते हैं कि प्यारा बाप मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर के वसीले से हमारे डायसिस को, हमारे ख़ानदानों को, तमाम काहिनों, सिस्टर साहबात को, तमाम ग्रुप्स को, पूरे डायसिस में तमाम नौजवानों को, तमाम बच्चों को कसरत से बरकत अता फरमाए, ताकि जब आज हम ज़ियारत में शरीक होते हैं हम भी उनके साथ मिलकर अपने आप को कलाम की ताकत से खुदा की बादशाही के लायक बना सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर पेश करें। हम अपने पापा आज़म के लिए खुदावंद से दुआ गो है कि इनके ज़रिए पाक कैथोलिक कलीसिया में इत्तेहाद और रूहानी बेदारी बढ़ती जाए। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने जुबानी आला बिशप बेनी मारियो ट्रैवल्स और तमाम फादर साहिबान के लिए दुआ करते हैं कि इन्हें करीबी दुश्मन के फंदों से बचा कर हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बाइस बने और कि आज का कलाम हमारी मुकम्मल तौर पर रूहानी कामों में मदद और फजल का वसीला बने। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर से इल्तिजा करते हैं कि वो हाजिर जमात की मन्नतों और मुनाजात को खुदा के हुजूर रखें, ताकि हम सब अपनी दुआओं का असर अपनी ज़िंदगी में देखें और उसका अजर पाएं। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि खुदा तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारों को शिफा और सलामती अता करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती हैं, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।
अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके आंसू से हमारी ऐ खुदावन हमारे खुदा, तेरे हजूर आए हैं, बख्श दे कि जिस तरह वो लोगों को निजात की राह बताने के शौक से दूर दराज के मुल्कों में पहुंचा, उसी तरह हम पाक अंजीर के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार कर कम अज़ कम अपने ही मुल्क में तेरे सच्चे और मौसर गवाह रहें और अपने भाइयों समेत तेरे करीब पहुंचने के लिए कदम बढ़ाते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें जो वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे मुकद्दस फ्रांसिस शहीद ने तेरे बेटे के नक्शे कदम पर चलकर और तेरे नाम की बढ़ाई के लिए अपना खून बहाकर तेरी वो खूबियां जाहिर की है जो कमजोरों को मजबूत करती और बुज़दिलों को तेरी गवाही देने के लिए हिम्मत दिलाती है। इसलिए हम फरिश्तों के लश्कर से मिलकर इस जहान में हमेशा तेरी ताज़ीम करते हैं और लगातार ये कहते हुए तेरी हशमत का गीत गाते हैं। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाकों को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उससे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है। हमारे ईमान का भेद।
बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस्राइल समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे का मसीह का बदन और खून लेकर रोज़ कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रेंड्स हमारे बिशप डैनी और अपने तमाम काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका निहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर, सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मतलब खुदा बाप को रोज़ कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें और जिस तरह अपने गिरफ्तार तू हमारे घर मतलब हमें अपना पड़ेगी बल्कि भलाई से बचा। ऐ खुदा, तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम सभी दूसरे से खुदावन की सलामती चाहें। खुदा के बर्रे तू जहाँ के गुनाह को उठा ले आ जाए, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जहाँ के गुनाह को उठा ले आ जाए, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जहाँ के गुनाह को उठा ले आ जाए, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए।
मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी में महफूज रखे। आमीन।
Jubilee prayer. Lord God, our loving Heavenly Father, with great joy we thank you for the Diamond Jubilee of our Archdiocese. During all these years, you have guided us with your goodness and grace, uplifting our lives and enriching our different cultures. You have blessed us at all times, even in trying times. Hear our prayer and renew the presence and power of your Holy Spirit in us, so that we might become a fervent and witnessing church, obedient to your will and seeking justice, reaching out in a mission of mercy to all the people, especially the poor and the needy, in an encounter of love and charity. Transform our hearts and make us grow united in a community of disciples and missionaries of your Son, Jesus Christ, to enable us to proclaim the good news, so that and Savior, may we, your church, with the intercession of Mary, our Mother, remain your true and living witness to our country and the world. This we ask you through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Now we are going to recite the Novena prayer to Saint Francis Xavier. Kindly kneel. Baraye Mihrabani, घुटने हो जाए। O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, the Father filled you with
special gifts while you were on earth and made your heart a furnace burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. For this total offering of your life, God rewarded you with a high degree of glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, I join you in praising the Father. I have received the priceless gift of the faith you proclaim. So I ask you to obtain that my heart too may burn with the same love for Jesus and be filled with a thirst for making him known to others. Show me how in my own state and the earnest desires of my heart. Mention your request. हम अपनी मनाजात खुदावन के हुजूर पेश करते हैं। Through Jesus, in the Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. सबसे पहले हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम अपने मदर चर्च सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में आकर एक ख़ानदान होकर खुदावंद के हुज़ूर इस अक़दस कुर्बानी में शरीक हो सकें। हम इस पैरिश में, सेंट जेम्स पैरिश में बहुत इतवारों से इस बात का ऐलान सुनते आ रहे हैं कि हम सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में जो है
इस सेंट फ्रांसिस जेवियर की ईद को मनाने के लिए जाएंगे। और बारहा जो हमारे पैनाफ्लेक्स पर भी जो आयत लिखी कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। तो इस ख्याल के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ फादर बैनमन शहजाद का, उनके मुआवन फादर आमिर भट्टी और फादर सुनील सरफराज, जिन्होंने खुशी के साथ इस ख्याल को बांटा और हमने खुशी के साथ इस ख्याल को, इस पर अमल किया, इसको कबूल किया और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम ज़ोरदार तालियों के साथ फादर बैनमन शहजाद, उनके मुआवन फादर आमिर भट्टी और फादर सुनील सरफराज, जो कि आप देख सकते हैं कि मुसलसल हमारे साथ हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ होंगे इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है। और जब जब आप तो नहीं आते थे कि मैं आता रहा, जब जब मैं आता रहा बातचीत करने के लिए, फादर बैनमन खुद भी जो है वो मेरे साथ बाहर आते सारी चीज़ों को देखने के लिए, फादर आमिर, फादर सुनील, तो ये हमें एक ख्याल बनाती रही। और ज़रूर मैं उसी वक्त जो है इस बात को महसूस कर रहा था कि ये ज़ियारत जो है हमारी फ्रूटफुल होने वाली है, ज़रूर इसकी बरकत जो है खुदावंद हम सबको अता फरमाएगा। इसके बाद जब बरकत दी जाएगी, इसके बाद सब खामोशी में हम वापस जो है मॉन्यूमेंट के सामने जाएंगे और वहाँ पर बाकी जो हमारा प्रोग्राम जो सिर्फ 20 मिनट्स का होगा उसको हम जारी और सारी रखेंगे, वो भी हमारी ज़ियारत का हिस्सा है। हम बड़ी खामोशी के साथ जो है आखिरी बरकत के बाद हम मॉन्यूमेंट के सामने जहाँ से हमने आगाज़ किया था हम वापस जो है उसके सामने जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फादर अफजल। शाबाश सेंट जेम्स पैरिश, खुदावंद आपको और आपकी बड़ी मोहब्बत और आपके बड़े ईमान को बरकत दे। आपने आज डायसिस कराची बल्कि आलमगीर कलीसिया को बरकत दी है। आपकी मौजूदगी और आपके ईमान ने आज डायसिस कराची की कलीसिया को बरकत दी है। उसके लिए हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस बहुत बड़े खूबसूरत आर्चडायसिस कराची के कैथीड्रल को बहुत कम मौकों पर ऐसे भरे हुए देखा गया है। ये बहुत साल में कोई कम दिन होते हैं जब पूरी आर्चडायसिस कराची के मोमिनीन इकट्ठे होते हैं तो ये कैथीड्रल ये भरा हुआ नजर आता है। पर आज सिर्फ अकेले सेंट जेम्स पैरिश के मोमिनीन ने इसे भर दिया। ये आपने ना सिर्फ ये भी खास बात है, आपने ना सिर्फ अपनी तादाद से इस गिरजाघर को, इस कैथीड्रल को भरा है, बल्कि मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं महसूस होता कि आपने अपने ईमान से, आपने खुदा से अपनी मोहब्बत से और आपस के इत्तेहाद और प्यार से इस कैथीड्रल को आज भरा है। ये मुख्तलिफ निशानों से इसे देखा जा सकता है। पहली बात फादर अफजल और फादर नॉर्बर्ट, उनकी जाती दिलचस्पी कि उन्होंने जब से हमने ये ख्याल उनके साथ बांटा, उन्होंने इसे बहुत संजीदगी के साथ इसे कबूल किया और फिर उसकी तैयारी में लग गए। ये आज
सुबह तक फादर जी यहाँ थे और खुद सारी तैयारी करवा रहे थे। ये बहुत खूबसूरत बैनर्स जो सामने लगे हुए हैं, वो बाहर की तैयारी, कहाँ किस वक्त क्या प्रोग्राम करना है, ये दोनों फादर्स ने मिलकर जो है वो उसकी सारी तैयारी को देखा है। तो इस मोहब्बत को, जिसे मैं कह रहा हूं कि आपने आज अपनी मोहब्बत से इस कैथीड्रल को, इस मदर चर्च को भरा है, उसे देखा जा सकता है। अपने फादर्स की जो दिलचस्पी है उससे, फिर ये जो बहुत खूबसूरत बैनर्स लगाए गए हैं उससे देखा जा सकता है। यूकरिस्टिक मिनिस्टर्स, मास्टर साहबान, क्वायर, और फिर बाहर स्काउट, सिक्योरिटी और मोमिनीन के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं आपके पैरिश से, हर इलाके से बड़ी तादाद में इकट्ठे होना, ये उसकी आपकी मोहब्बत का सबूत है कि आपने खुदावन के घर को भरा है और खुदावन ने अपने पाक रूह से आज आपको भर दिया है। आप खुदावन के घर को भरते हैं, खुदावन अपनी रूह से, अपनी बरकत से आपको भरता है। और फिर आपने अपनी मोहब्बत का जिस तरह से इजहार किया है, काश हम सब भी इसी तरह से करें। बड़ी तादाद में आना, उसके साथ साथ जो कुछ आपने किया है इस गिरजाघर में, वो मैं देख रहा था कि पता नहीं बहुत सालों के बाद इतने खूबसूरत फूल जो हैं वो आज सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल में लगाए गए। वो मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर के लिए, वो खुदावन के पाक कलतार के लिए, ये आपकी मोहब्बत है। आपने सिखाया है खुदावन को मोहब्बत करनी है तो इस तरह से करें। खुदावन को कुछ देना है तो फिर सबसे खूबसूरत दे, सबसे अच्छा खुदावन को दे। आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आप देखते हैं कि हमेशा जो आर्च बिशप हैं, जो हमारी कलीसिया के सरबराह हैं, चौपाने आला हैं, वो ही सारी इबादतें करवाते हैं, क़यादत वही करते हैं। ये भी आपके लिए ये खुश होने की बात होगी, याद रखिएगा और साथ लेकर जाइएगा। आज आर्च बिशप ने इबादत में क़यादत नहीं की, आज वो आपके साथ बैठकर वो दुआ करते रहे। ये बहुत कम मौकों पर होता है जब हमारे आर्च बिशप, चौपाने आला वो जमायत के साथ बैठकर दुआ करते हैं। आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मैं देख रहा था, वो बहुत मसरूफ थे इन दिनों में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आया करूँगा, सिर्फ मोमिनीन को सलाम करने, उनको खुशामदीद कहने के लिए आया करूँगा। और लेकिन मुझे, मेरा दिल ये कह रहा है कि क्योंकि आपने जिस किस्म का रूहानी माहौल पैदा कर दिया, आर्च बिशप उस रूहानी माहौल से उठ नहीं पाए, वो आपके साथ मिलकर दुआ करते रहे। ये बहुत ही एक खूबसूरत और यादगार वक्त है। अज़ीज़ भाई और बहनों, आर्चडायसिस कराची अपने 75 साल मना रही है, जुबली मना रही है, और उसमें ये ज़ियारती प्रोग्राम तरतीब दिया गया ताकि हम चंद पैरिशेस को यहाँ ज़ियारत के लिए दावत दें। आज उस ज़ियारत का आखिरी दिन है और सेंट जेम्स ने जिस तरह से इस ज़ियारत को रौनक बख्शी और जिस जगह पर, मुकाम पर लाकर उसको खड़ा किया है, ये यकीनन तौर पर आने वाले दिनों में आर्चडायसिस कराची के लिए आगे बढ़ने, रूहानी तौर पर बढ़ने और ईमान में बढ़ने में मददगार साबित होगा। आपने अपनी रूहानियत से हम सबको बरकत दी है। हमारी दुआ रहेगी कि खुदावन सेंट जेम्स पैरिश को, उसकी कलीसिया को हमेशा बरकत देता रहे। ये जो आज हमने किया है, ये सब याद रहे, ये नौजवान फादरों की बदौलत है। खुदा ने हमारी आर्चडायसिस कराची को
नौजवान फादरों से बरकत दी है। ये बड़े काम सिर्फ नौजवान फादर ही कर सकते हैं। ये खूबसूरत काम ये नौजवान फादर कर सकते हैं। इस कलीसिया को और खूबसूरत सिर्फ ये नौजवान फादर ही कर सकते हैं। अपने नौजवान फादरों के लिए खुदा का शुक्र किया करें, उनके लिए दुआ किया करें। जब वो आपको पुकारें, इसी तरह से उनके साथ खड़े हुआ करें। और हम मिलकर न सिर्फ अपनी आर्चडायोसीस कराची, बल्कि हम इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम जलाल देते रहेंगे। हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ यीशु के जलाल के लिए हैं। फादर जी ने खूबसूरत पैगाम दिया, मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत जो वाक़यात हैं वो बयान किए। हमारे पास यहाँ जो स्टैचू है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस स्टैचू को तकरीबन 100 साल होने को हैं। जो शायद ही 1 या 2 स्टैचू बनाए गए जो मुकद्दस फ्रांसिस के जसदे खाकी को जो है उसको दिखाया गया है। उनका जिस्म गोवा में मौजूद है। फादर जी ने उसका जिक्र किया कि खुदावंद ने अपने मुकद्दस को सड़ने नहीं दिया, और उसी तरह का एक स्टैचू बनाया गया जो कराची में लाकर रखा गया। इसको जो है दोबारा से इसकी थोड़ी सी इसको बहाल करने, इसकी रेस्टोरेशन में काम किया गया। मदर टेरेसा की सिस्टर्स ने हमारी बहुत मदद की इस खूबसूरत स्टैचू को बनाने के लिए। साथ ही में जहाँ पर एक और जो है वो जिसे रैलिक कहते हैं, हमारे पास मुकद्दस के जिस्म की एक हड्डी, छोटी सी नहीं है बल्कि एक खासी बड़ी हड्डी जो है वो वहाँ पर रखी हुई है। और ये उस जिस्म की जो गोवा में है उसका हिस्सा है। ये हमारे पास है, ये बरकत का बाहिस है। आपको मौका मिलेगा इबादत के बाद तो हम सब बाहर जाएंगे, जहाँ से हमने इबादत शुरू की थी वहीं चल के इबादत का इख्तिताम करेंगे। फिर फादर जी ने कहा कि आपको मौका मिलेगा तो आप दोबारा कैथेड्रल में आ सकते हैं, आप उनकी बॉडी को देख सकते हैं। आपको रैलिक आपके लिए अकीदत के लिए रखा गया है, आप वहाँ आकर हाथ लगाकर चूम कर अपनी अकीदत का इजहार करके मुकद्दस से अपनी सिफारिश और दुआ जो है वो कर सकते हैं। इस भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि सेंट जेम्स में तो बहुत सारे फादर्स ने बड़ी बड़ी खिदमत की है। मेरा हिस्सा सेंट जेम्स में बहुत थोड़ा रहा है, शायद कुछ लोग जानते हैं, नौजवान नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा हिस्सा शायद 9 महीने का एक खास हिस्सा है जो मैंने सेंट जेम्स में मोमिन के साथ गुजारा, लेकिन वो बहुत बहुत मजबूत रहा है, वो बहुत यादगार है। मैं अब भी वहाँ नौजवानों को याद करता हूँ, उनकी खिदमत को, बुजुर्गों के शफकत को, और जिस तरह से उनकी मोहब्बत है खुदावंद की कलीसिया के साथ, उसके लिए हम हमेशा सेंट जेम्स पैरिश के उनके मोमिन के हम शुक्र अदा करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं उस खूबसूरत कलीसिया के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी हिफाजत करे। हमेशा जाने से पहले छोटी सी दुआ ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने बहुत खूबसूरत दुआएं लिखी गई हैं, ये बहुत मुख्तसर सी दुआ है, तो इसको आपने ज़रूर करके जाना। मुकद्दसा माँ से क्या है, मुकद्दसा माँ हमारे वास्ते दुआ कर, और फिर ये 2 खूबसूरत दुआएं यहाँ लिखी गई हैं। मुकद्दस सेंट जेम्स हमारे लिए दुआ कर, और मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर हमारे लिए दुआ कर। ये दुआ ज़रूर करके जाइएगा। आए अब हम सब खड़े हों। दुआ और बरकत से पहले याद दिलाता हूँ, कल किसी गिरजाघर में, कैथेड्रल में सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर की ईद मनाई जाएगी। तो आपका तो अपना इलाका है जहाँ शायद ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने फादर्स के साथ मिलकर तो आपको दावत देना चाहूँगा। कल हमारे आर्च बिशप पेनी
पाकमास में क़यादत करेंगे। कल फ्रांसिस जेवियर की ईद की इबादत की जाएगी यहाँ पर। मैं आप सबको दावत देता हूँ, कल भी आइएगा, हमें खुशी होगी। हमें जो बरकत आपने दी है वो कल भी दीजिएगा। शुक्रिया। खुदावंद फरमाता है कि तुम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी पाक इबादत में मोहब्बत की वो आग भड़काए जिससे मुकद्दस फ्रांसिस रूहों की निजात के लिए तड़पते हुए रहे, ताकि हम लायक तौर पर अपने अपने बुलावे के मुताबिक चलकर उसी के साथ वो इनाम हासिल करें जिनका वादा दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ दिया गया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सबके साथ हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रहे। खुदा का शुक्र हो। हाथ पकड़ो।